राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान हाँ मुझे याद आ गया, मैंने सुना था कि विदुर जी के यहाँ भगवान गए और केले के छिलके खाए, कैसे? मुझे सुनाओ ना ये प्रसंग। सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कौरव और पांडवों में विशाल युद्ध चल रहा था, विशाल युद्ध, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, जलाने का षड्यंत्र, पूरा जलाने का षड्यंत्र जब चल रहा था, तो मेरे भगवान वहां शांति दूत बन करके गए। विदुर जी ने लाख समझाने की कोशिश की कि राजन, अरे बाहर के नेत्र तो आपके हैं नहीं, क्योंकि विदुर जी कौरवों की सभा के महामंत्री हैं। राजा धृतराष्ट्र को समझाया, बोले राजन तुम्हारे बाहर के चक्षु तो है नहीं, दिखता नहीं, लेकिन अंदर के चक्षुओं से देखो, अंदर के नेत्रों से देखो, अरे वो भी तुम्हारे ही बालक हैं पांडव, कोई और नहीं। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती, अन्याय की बेल पर कभी अमृत रूपी फल नहीं लग सकता। अन्याय मत करो उनके साथ में, अन्याय तो हमको किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अन्याय मत करो। विदुर जी समझा रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को, अन्याय मत करो, उनको भी स्थान दो, उनको भी जगह दो, आधे संपत्ति के हकदार हैं वो। बोले राजन, यदि हमको पूरा देश बचाना है, देश बचाने के लिए एक प्रदेश का त्यागन करना पड़े तो उस प्रदेश का त्यागन कर देना चाहिए। प्रदेश बचाना है, प्रदेश बचाने के लिए एक जिला का त्यागन करना पड़े तो कर देना चाहिए। और जिला का त्यागन, जिला को बचाने के लिए एक कोई प्रांत बचाना हो, उस प्रांत के लिए जिला का त्यागन कर देना चाहिए। बोले एक गांव बचाने के लिए एक परिवार का त्यागन करना पड़े तो वो त्यागन कर देना चाहिए। और खानदान में कोई एक व्यक्ति खराब हो, उसका त्यागन परिवार को बचाने के लिए करना पड़े तो कर देना चाहिए। तुम्हारे परिवार में कोई और नहीं, दुर्योधन है, दुर्योधन। सज्जनों, जैसे ही विदुर जी कह रहे थे कि परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्यागन करना पड़े तो कर देना चाहिए, वो है दुर्योधन। इतने में दुर्योधन आ गया और सुन ली बातें। उन्होंने कहा, काका श्री विदुर, अरे तुम हमारी सभा के महामंत्री हो और हम राजकुमार हैं, आपको पता है, और मेरे पिताजी को मेरे प्रति भड़काते हो, छोड़ दो सभा, निकल जाओ। सज्जनों, जरा भी देर नहीं की, विदुर जी कहते हैं, मैंने तो बेटा कोई भड़काया नहीं, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा था, सत्यता की बात कर रहा था। तुमको बुरी लगती है तो मुझे इस मंत्री पद का कोई वो नहीं, लोभ, मैं छोड़ दूंगा आज ही। मंत्री पद त्याग दिया विदुर जी ने और केला के बगीचे में, कदली के बगीचे में रहने लगे। आज 12 वर्ष हो गए, अन्न नहीं खाया, फल खा करके रह रहे हैं विदुर जी, फल खा करके। सज्जनों, आज मेरे भगवान ने सोचा इनका समझौता कैसे होना चाहिए। आज मेरे भगवान स्वयं आए और स्वयं आकर के शांति दूत बन करके आए। बोल, शांति कैसे भी होनी चाहिए परिवार में, शांति दूत बन करके भगवान आए। आज मेरे विदुर जी को पता चला, विदुरानी के पास गए दौड़े दौड़े, सुनती हो विदुरानी, आज हमारे भगवान आ रहे हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं, कौरव और पांडवों के भाग का फैसला करने के लिए आ रहे हैं, शांति बनाने के लिए आ रहे हैं। क्या तुम चलोगी दर्शन करने के लिए? विदुरानी ने कहा, अरे हमें इतने विशाल जन समूह में कौन घुसने देगा, आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं है। बोले, नहीं, मेरे गोविंद मुझे देखेंगे। अरे गोविंद हमें नहीं देख पाएंगे उतनी भीड़ में, हम तो देख लेंगे। विदुरानी, चलो चलो। विदुरानी का, ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो चलो।
क्योंकि विदुरानी से विदुर जी कहते हैं वो तो दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उन्होंने कहा दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।